जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराण को 176 दिन में म यहाँहरू समक्ष षोडशाधिकशतमौं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। यसमा वैशपायनजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तात क्या हम लोग तुम्हारे पिता विरोचन कुमार बलि को पुनः दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पों के हार, दिव्य गंध तथा दिव्य अनुलेपन धारण किए देखेंगे? प्रभु, पहले विष्णु के 3 पगों द्वारा जो हर लिए गए थे, उन्हीं इन तीनों पगों को क्या हम पुनः समस्त देवताओं को पराजित करके लौट जाएंगे, जिनकी वाणी का घोष मेघ गर्जना के समान स्निग्ध एवं गंभीर है तथा जिनकी आगे उनका शंखनाद वेग पूर्वक चलता है, उन युद्ध विजयी नारायण देव को क्या हम लोग जीत सकेंगे? तात, क्या भगवान वृषभध्वज आपके प्रति कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हुए हैं? आपके हृदय में जैसा कंप हो रहा है और नेत्रों से जिस प्रकार आनंद के आंसू झर रहे हैं, उनको देखते हुए पूर्वोक्त बातों का ही अनुमान होता है। क्या भगवान शिव के संतोष और कार्तिकेय की सम्मति से आपने हम सब लोगों के लिए राज्य संपत्ति प्राप्त की है? तब कुंभांड की ऐसी बातों से प्रेरित होकर वक्ताओं में से श्रेष्ठ असुर प्रवर बाण ने अस्खलित वाणी में कहा। बाणासुर बोला, कुंभांड, चिरकाल से मुझे युद्ध नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने प्रतापी भगवान नीलकंठ से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, देव, मेरे मन में युद्ध की बड़ी अभिलाषा हो रही है। क्या मैं कभी ऐसा युद्ध प्राप्त करूंगा जो मेरे मानसिक संतोष को बढ़ाने वाला हो? मेरी यह बात सुनकर शत्रुघाती देवादिदेव महादेव ने देर तक हंसकर मुझसे यह प्रिय वचन कहा, बाणासुर, तुम्हें ऐसा महान युद्ध प्राप्त होगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है। दीति नंदन असुर, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूटकर गिर जाएगा, तब तुम्हें महान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब मैं अत्यंत प्रसन्न हो भगवान वृषभध्वज को सिर झुकाकर प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूं।
बाणासुर के ऐसा कहने पर कुम्भार कुम्भार ने उस असुर राज से कहा, अहो राजन, आप जो ऐसी बात कह रहे हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वे दोनों वहां आपसे ऐसी बातें कर रहे थे कि इन इतने में ही बाणासुर का ऊंचा ध्वज इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े वेग से गिर पड़ा। अपने उस उत्तम ध्वज को टूटकर गिरा हुआ देख बाणासुर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे यह विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आना ही चाहता है। तदंतर इंद्र के वज्र वज्र के आघात के पीड़ित हो पृथ्वी कांपने लगी। भूमि में छिपा हुआ बिलाप आर्तनाद एवं गर्जना करने लगा। जो देवताओं के भी देवता है वे इंद्र शोणित पूर्व सब और बहुत रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से सूर्य मंडल का मर्दन करने करके बहुत बड़ी उल्का धरती पर गिरी। अपने पक्ष के देवताओं से प्रेरित हुए सूर्यदेव भरणी नामक नक्षत्र को पीड़ा देने लगे। चैत्य वृक्षों पर सहसा शोणित की सैकड़ों हजारों धराएं गिरने लगी जो बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। आकाश से बारंबार तारे टूटकर गिरने लगे। प्रजानाथ राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया। वहां लोक विनाशक समय प्राप्त होने पर भारी गड़बड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। धूम्रकेतु दक्षिण दिशा में आकर स्थित हो गया। निरंतर अवच्छिन्न भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर तीन रंग के घेरे पड़ने लगे। किनारे किनारे तो सफेद और लाल रंग के घेरे थे, किंतु कंठ भाग में काले रंग का घेरा था। उसमें सूर्य की कांति विद्युत के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी उस दीप्ति से संध्याकालीन लाली को ढक लिया। मंगल वक्र गति से कृतिका में आकर स्थित हो गए। जो भय की सूचना दे रहे थे वो सब प्रकार से बाणासुर के जन्म नक्षत्र रोहिणी की भर्त्सना सी कर रहे थे। बहुत सी शाखाओं से चैत्य युक्त चैत्य वृक्ष जो महान मनुष्य दानवों की समस्त कन्याओं द्वारा पूजित होता था सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भांति भांति उत्पातों के देखता हुआ बल के मत से उन्मत्त बाणासुर किसी निश्चय पर नहीं पाता था। परंतु बाणासुर के विद्वान मंत्री तत्वदर्शी कुमांड नाना प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, असुरराज, यहाँ बहुत से उत्पात दिखाई देते हैं जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं है। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे, इससे संदेह नहीं। विनाश करने में सहायक होंगे। पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री और आपके अनुगामी सेवक ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आप आपके अपने ही दर्प से जिस तरह पूर्वोक्त चैत्य वृक्ष का जो अपनी ऊंचाई से इंद्रध्वज को छू लेता था पतन हो गया, उसी प्रकार बल की आकांक्षा रखकर गर्जना करने वाले आप बाणासुर का भी अपने ही मोहबस अभिमान से पतन हो जाएगा। देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से जिन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हीं असुरराज का अब अभिमान बस विनाश दिखाई देता है। तभी तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर गर्जना करने लगे हैं। परंतु बाणासुर के इसकी परवाह नहीं थी। उस उत्तम पराक्रमी असुर प्रसन्न चित्त होकर दैत्यों और दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मधुपान करने लगा। मंत्री कुमांड उस समय चिंतित होकर राजभवन को चले गए तथा भिन्न भिन्न उत्पातों को देखकर तात्विक अर्थ का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, यह असुरों का राज महान असुर बाण प्रमादी हो गया है। इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। यह विजय श्री से उल्लासित हो बारंबार युद्ध की अभिलाषा रखने लगा है। बल के मत से उन्मत्त होकर इसमें दोष नहीं मान रहा है। महान उत्पातों से जिस भय की सूचना मिल रही है वह मिथ्या नहीं होगा क्या? कोई ऐसा उपाय है जिसके इस समय
यह सारा उत्पात दर्शन मिथ्या हो जाए। यहाँ साक्षात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव रहते हैं। पराक्रमी कार्तिकेय भी यही विराजमान है। इससे हमारे लिए उत्पन्न हुआ यह दोष भी क्या शांत हो जाएगा? इन उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से यह सूचित होता है कि यह महान संहार होने वाला है। मेरा तो यही निश्चय है कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता। इस राजा का जो यह दुरात्मा भाव है, यही हमारे लिए नियत दोष होगा, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि समस्त दानव ही इस दोष से युक्त है। जो देवताओं और दानवों को समुदायों की सृष्टि करने वाला तथा समस्त भुवनों के प्रभु है, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने बाणासुर को शोणितपुर में बसा दिया था। स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे और उनके साथ रहकर बाणासुर भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा। परंतु इसने बल्कि घमंड में आकर अपने ही विनाश लिए भगवान शंकर से युद्ध के लिए वर मांग लिया। युद्ध लोलुप होने के कारण यह सर्वथा अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे करके इंद्र आदि देवता मेघों की घटा के समान यहाँ छा जाए तो भी भगवान शंकर के हाथ से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। बाणासुर की सहायता की इच्छा रखने वाले इन भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है? परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जब उन्होंने महान युद्ध होने की बात कही है, तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार चिंता मग्न होकर महान असुर तत्वदर्शी कुभांड ने अपनी बुद्धि को कल्याण कल्याण चिंतन में लगाया। जो युद्ध में पुण्य कर्मा देवताओं के साथ विरोध करते हैं, अथवा वे देवता ही जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांधे गए थे, उसी प्रकार बंधन में पड़क कर नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं आज सप्तदशाधिक सप्तमो अध्याय को यही भाग प्रस्तुत गर्दै छु। शिव पार्वती का क्रीड़ा विहार, पार्वती का उषा को पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह व्यथा का वर्णन के विषय में थोड़ा श्रवण करेंगे। वैशपायन जी कहते हैं, जन्मेजय किसी समय प्रभावशाली भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहां सब ऋतुओं की शोभा से सुशोभित सरबरतुक वन में सब ओर से सैकड़ों अप्सराएं तथा गंधर्व राज क्रीड़ा कर रहे थे। पारिजात और शतानक नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश सदीव्न सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वेणु वीणा मृदंग और प्रणव आदि सहस्रों वाद्यों के मधुर ध्वनि के साथ अप्सराओं का मनोहर गीत उन्होंने सुना। अप्सराओं के समुदाय सूत और माग मागधों के वचनों द्वारा भगवान शिव ही स्तुति करते थे। सुंदर शरीरधारी देवादिदेव महादेव फूलों के हार धारण किए लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित थे। उन महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोरम था। सब अप्सराएं वहां उन देवादिदेव की पूजन करती थी। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। यह देखकर देवी पार्वती उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी के रिझाने में लगी हुई उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी। भगवान शंकर ने जो नाना रूपधारी दिव्य एवं महाबली पार्षद थे, वे सब देवी पार्वती की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर महादेव जी के रूप में उन्होंने समान ध्वज आदि चिन्ह तथा आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी देवी पार्वती की समान सुंदर रूप लीला और मुख एवं वार्तालाप से युक्त हो उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। यह देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।